हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नीट में हुआ गया स्कैम 2024 में। मुझे पर्सनली याद है मैंने AIPMT दिया था 2015 में, और इस एग्ज़ाम की कितनी अहमियत होती है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और कोई सपने में सोच भी नहीं सकता यार कि कभी कुछ हो भी सकता है इस एग्ज़ाम में, कोई स्कैम भी हो सकता है या लोग ऐसे मिले भी हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। वहाँ पे एक स्कूल में जो सेंटर था वहाँ 120 बच्चे, एक 120 कैंडिडेट्स का दोबारा री एग्ज़ाम हुआ जो कंडक्ट कराया गया। रीज़न बीइंग उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी ये किस तरीके से वहाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट करी, वो उठ के चले गए। एग्जामिनर्स ने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी बट उसका कुछ फ़र्क नहीं हुआ। उन्होंने कंप्लेन करी, FIR करी और उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। दिल्ली में रिपोर्टेडली 20 से 25 लाख रुपए डोनेशन के नाम पे या जैसे भी श्रद्धा के नाम पे मांगे गए कि उनको इंटर्न पेपर दिया जाएगा एक रात पहले। पुणे की बात करें, सेम चीज़ के लिए ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे। वहाँ यही कीमत 30 to 50 लाख्स थी, और लोगों ने ये भी बताया कि जो पेपर था वो एग्जैक्टली सेम आया था, इधर उधर हेरा फेरी बिल्कुल नहीं थी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जितने भी हमने केसेस देखे हैं थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है या फिर मिलता जुलता होता ही नहीं है और फिर लोग वापस ले लेते हैं पैसे। बट इस बार पेपर एग्जैक्टली सेम आया था। और रही बात गुजरात की, वहाँ तो और ही अलग ही लेवल का मैच चल रहा था। वहाँ टीचर्स ही खुद इन्वॉल्व थे और बोल रहे थे चलो हम ही तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, पूरे पैसे नहीं, हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट होगा हम कर पाएंगे, तो वी विल जस्ट टेक 10 lakhs। तो टीचर 10 लाख में मदद कर रही थी और उसके कर रहा था वटेवर, उसकी कार्ड से 7 लाख बरामद भी हुए। और एक लिस्ट निकली 26 बच्चों की, जिसमें से जो 16 बच्चे थे वो थे उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और मेरी हिस्ट्री में पर्सनली कर्नाटका और उड़ीसा, इनमें कभी मैंने ऐसा कुछ कभी सुना नहीं कि एजुकेशन के नाम पे ऐसा कुछ होगा भी। बिकॉज स्पेशली कर्नाटका, वहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं नेचुरली, जेनेटिकली, व्हाटएवर, बट आई हैव नेवर हर्ड दैट। तो महाराष्ट्र ओके, बट झारखंड का तो चलो उम्मीद है, जितने भी स्कैम्स होते हैं सब वहीं से होते हैं। बट बहुत गलत हुआ बच्चों के लिए। 2.4 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने ये टेस्ट में अपीयर हुए थे, और अब उनका कुछ पता ही नहीं। री एग्ज़ाम के लिए बात हो रही है बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। या तो सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों में मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, गॉड नोज़। बट जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है लगता तो यही है। पर्सनल ओपिनियन मैं अपना दे सकती हूँ, मुझे लगता है हर कहीं ना कहीं पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर कोई बिकाऊ हो चुका है इंडिया में, तो यही चीज़ चल रही है। और ग्रेस मार्क्स देने की बात थी बिकॉज कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था बच्चों ने कि ये जो क्वेश्चन है गलत है, NCERT में ये क्वेश्चन इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन है, तो आपने ये जो की में दिखाया गया है और इसी की के अकॉर्डिंग मार्क करा हुआ है, तो ये गलत है। जिसके तरह जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए गए। अब ग्रेस मार्क्स में ये प्रॉब्लम ये आई कि किसी को अजीबोगरीब नंबर दिए गए, किसी को थोड़े ज़्यादा और किसी को कम। इसके ऊपर फिर PIL जो लिटिगेशन फाइल थी वो अप्लाई करी गई, और उसमें जो कंडक्ट करने वाली जो टीम थी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने लोगों को मिल के बैठ के एक मीटिंग रखते हैं, एंड देन वी विल सी। हम पर्सनली जितने भी 1500 कुछ जो बच्चे थे कि हम पर्सनली उनको देखेंगे कि कहाँ किसको कितने मार्क्स मिले हैं और वो देंगे। अब बात ये है, चलो जिनको ग्रेस मिलने थे मिल गए, थोड़े बहुत किसी को एक्स्ट्रा मिले होंगे, उसके कम हो गए होंगे, फाइन। बट उनका क्या, जो लोग फ्री फंड में अराउंड 65 बच्चों के जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। अब तक का रिकॉर्ड था 2021 का हाईएस्ट, जहाँ पे 3 बच्चों के मैक्सिमम फुल मार्क्स आए थे, और उसके बाद सीधा अब हुआ है 2021 में था, ना कि 2023 में। स्टिल अगर हम माने तो 3 गुना ज़्यादा भी मान लो तो लाइक 9 या हद से हद 12, बट 65 इज़ प्रीटी मच, 65 इज़ सच अ ह्यूज नंबर, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और यही एग्ज़ाम नहीं, ये तो एक एग्ज़ाम है जो खुल के सामने आया है बिकॉज
लोगों ने डिमांड इतनी करी है और प्रोफेशन ऐसा है, डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, सबको इस फील्ड में जाना है, सबको पता है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। बिकॉज एनीवेज अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो आपका टोटल मिला के 1 करोड़ तक आपका हो जाता है। इंडिया में आपको इतनी फीस आपको देनी ही पड़ती है, सब कुछ मिला के आपका अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। आई नो 1 कॉलेज इन यूपी जो इतना चार्ज करता है फॉर 5 years कंप्लीट। अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हो थोड़ा कम में होगा, बट देन इफ़ यू गो टू रशिया यू हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड देन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो या आप कोई जॉब ले सकते हो। तो सबको यही लगता है कि 25 लाख है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है, पैसे दे दो, जो होगा देखा जाएगा, गारंटी बंदा ले ही रहा है, नहीं तो पैसे वापस आ जाएंगे। और ये आ गया पेपर तो बस बल्ले ही बल्ले है, फिर तो अपना गवर्नमेंट कॉलेज में लो, पैसे फीस भी नहीं लगेगी, ना बिल्कुल ना के बराबर, फ्री, ऑलमोस्ट फ्री वाला हिसाब किताब है वहाँ तो बट उन बच्चों का क्या जिन्होंने सच में मेहनत करी थी, वो उस रैंक में आ रहे थे कि वो या तो एम्स अफोर्ड कर पाते या एटलीस्ट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाता, कट ऑफ में वो आ जाते, और अब वो इन बच्चों की वजह से रह गई हैं। उनकी मेहनत बिल्कुल पानी में मिल चुकी है, मिट्टी में मिल गई है, और इट्स एक्चुअली वेरी बैड। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एक कंट्री की जो इमेज वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, उन क्या लग रहा है कि बाहर कोई इमेज नहीं जाती, ऑफ कोर्स जाती है। सब न्यूज़ आजकल बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे फैलती है चुटकियों में। सो यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, लोग क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज पर्सनली मेरे यहाँ पे भी लोगों को ये चीज़ पता है एंड दे फेल्ट रियली वेरी बैड नोइंग व्हाट इज़ द सिस्टम गोइंग ऑन इन इंडिया, and I don't have any answer. Like, I'm not into government, I can't answer them. But not here. I have seen in teaching, I've seen everywhere the system was happening. When I cracked my teaching job, people literally asked me कि तुमने पैसे देके किया था क्या, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि हर चीज़ में इतनी रिश्वतबाजी और इतना सब स्कैम चल कैसे सकता है। सो बट भगवान है, भगवान हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एंड कर्मा एक ही लाइफ में होगा, ट्रस्ट मी, इसी जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। सो इफ़ यू आर डूइंग गुड यू विल रिसीव गुड वाइब्स, अदरवाइज गुड लक फॉर यू।